प्रभु राम का मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है। ये प्रभु राम का मंदिर टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना है। ये हिंदुस्तान के राम भक्तों के जेब से निकले हुए पैसों से बना है, आपके पैसों से बना हुआ है। नमस्कार, मैं सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। अयोध्या में बना भगवान राम का मंदिर इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली फैजाबाद लोकसभा सीट से हार के बाद अयोध्या खूब सुर्खियां बटोर रहा था। इसी क्रम में एक बार फिर अयोध्या सुर्खियों में, परंतु इस बार कारण ना तो किसी की जीत का है, ना ही किसी की हार का है। इस बार कारण है अयोध्या के विकास का। आपको बता दें, अयोध्या के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन, जिसकी बाउंड्री वॉल पहली बारिश भी नहीं सह सकी, और नतीजा यह निकला कि रेलवे स्टेशन की मिट्टी धंस गई और दीवार ढह गई। यह हाल केवल अयोध्या शहर का नहीं है, बल्कि वह 844 करोड़ की लागत से बने रामपथ का भी है। तो चलिए जानते हैं कि अयोध्या में विकास की लुटिया कैसे डूबी। जी बिल्कुल, सरकार ने अयोध्या का विकास इतने शानदार तरीके से किया है कि पहली ही बारिश में 844 करोड़ की लागत से बने 13 किलोमीटर के रामपथ में 13 गड्ढे हो गए। ये गड्ढे 8 फीट तक गहरे थे। अयोध्या में बनी इन सड़कों का निर्माण जितनी तेजी से हुआ, उससे भी कम समय में इसके हालत खस्ता हो गए। रोड में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से रामपथ में काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। इसके बाद से ही लगातार लोग सरकार पर यह सवाल उठा रहे हैं कि कम से कम राम की नगरी को तो बख्श दिया होता। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, जब अयोध्या का निर्माण कार्य चल रहा था तो इन सब का जायजा लेने स्वयं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आते थे, मगर भ्रष्टाचारियों के हौसले तो देखिए, सीएम की मौजूदगी में भी भ्रष्टाचार करने से नहीं कतराए, जिसका खामियाजा अयोध्या सहित आने वाले श्रद्धालुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। अब बात करते हैं अयोध्या के जन्मभूमि पथ की, जहां से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर भी माननीयों के द्वारा श्रद्धालुओं के पैर पखारने का इंतजाम ऐसा किया गया है कि पूछिए ही मत। मंदिर के अंदर आने से पहले आपको बारिश के पानी के साथ ही नाले के पानी से अपने पैर को पखारना पड़ेगा। इनके बाद अब बात कर लेते हैं भगवान राम के भव्य राम मंदिर की। अयोध्या में बना भगवान राम का भव्य मंदिर भी पहले हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने लगा। पहली बारिश होते ही भव्य राम मंदिर की छत चूने लगी। ऐसा हम नहीं, बल्कि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी कह रहे हैं। पुजारी जी का कहना है कि अगर इसको जल्द ठीक नहीं किया गया तो मंदिर में पूजा और दर्शन को बारिश के कारण बंद करना पड़ेगा। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बड़ा भव्य बनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम दिग्गज मौजूद थे। हालांकि मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। समय से पहले ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी, जिसका विरोध संत जगत गुरु शंकराचार्य ने भी किया था। बता दें, लोकसभा चुनाव में फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार के बाद से लोग अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे, परंतु अब जाकर उस हार का असली कारण सामने आया है। अयोध्या की हालात देखने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जब पहली बारिश में यह हाल है, तो जब बरसात का मौसम आएगा तब अयोध्या का क्या हाल होगा। साथ ही सवाल यह भी है
कि भारतीय जनता पार्टी जिन भगवान राम और अयोध्या के नाम पर राजनीति करती है, जिनके नाम पर वोट प्राप्त करती है, क्या उसे वहां पर भ्रष्टाचार के बारे में पता लगेगा? इन सवालों का जवाब तो गहरी जांच पड़ताल के बाद ही मिलेगा। फिलहाल तो अयोध्या का विकास भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार अयोध्या के विकास को भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे कराती है। धन्यवाद।